जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। दुर्गोत्सव के पांडालों के दर्शन हम करा रहे हैं आपको, और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के भूली में, सेक्टर 3 में मौजूद हैं हम ई ब्लॉक के। और वैसे तो माँ के घर को अगर हम देखते हैं, पांडाल रूपी घर को, तो आपको पूरे धनबाद में अलग अलग तरीके के पांडाल देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे में यहाँ पर भी पांडाल को एक बहुत ही सुंदर रूप देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी किस तरीके से आर्टिफिशियली एक पेड़ दिखाने की कोशिश की गई है और बेहद सुंदर रूप से इसे सजाया गया है, पूरा ग्रीन कलर इसे दिया गया है। और क्योंकि आजकल माँ के भक्त भी थोड़े हाईटेक हो गए हैं, सेल्फी लेने का ज़माना है, तो ऐसे बहुत सारे पूजा पांडाल हैं या पूजा समितियां हैं जिन्होंने अपने पांडाल के थीम में कुछ ऐसे प्रॉप्स रखे हुए हैं जहां फ़ोटो खिंचा सकते हैं जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो। साथ ही साथ मेरी सहयोगी मल्लिका आपको दिखला रही है कि पांडाल का जो पूरा बाउंड्री वाल है वो किस तरीके से पेंटिंग से सजाया गया है, तरह तरह की पेंटिंग्स। और मल्लिका मैं चाहूँगी आप इस पेंटिंग को दिखाएं। माँ के एक रूप को दिखाने की कोशिश की गई है, बहुत ही सुंदर तरीके से सिंबलाइज किया गया है। साथ ही साथ भगवान शिव को भी दिखाने की कोशिश की गई है और पूरे पांडाल को बेहद ही बृहद रूप दिया गया है। पांडाल के बाहर आप देख सकते हैं 2 हाथी को यहाँ पहरेदार के तरीके से खड़ा करने की कोशिश की गई है। और पूरे पांडाल में आपको मोर का थीम दिख रहा होगा। मोर बहुत ही ज़्यादा की संख्या में यहाँ पांडाल में जगह जगह दिखाए गए हैं। और पांडाल के अंदर का लुक देखने के लिए अब हम चलेंगे पांडाल के अंदर। हालांकि उससे पहले आपको कहना चाहूँगी, अगर आप भी धनबाद में पांडाल दर्शन के लिए जा रहे हैं, देवी के आशीर्वाद को लेने जा रहे हैं, तो हमें ज़रूर बताएं आप कहाँ कहाँ गए और आपको कौन कौन सी बातें पसंद आई। भूली में हम हैं इस वक्त, धनबाद के भूली में। सबसे पहले चाहूँगी मल्लिका आपको छत दिखाएं, जो पांडाल की छत बनाई गई है, बेहद ही सुंदर। जो आजकल पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल थीम चला हुआ है, उसी थीम पर इस पूरे छत को सजाया गया है और काफ़ी आर्टिफिशियल मोटिव यूज़ किए गए हैं इसमें। और अब हम चल रहे हैं यहाँ पर पांडाल के अंदर देवी के दर्शन को। साथ ही साथ आपको मल्लिका मेरी सहयोगी दिखा रही है किस तरीके से पांडाल को बेहद बृहद रूप देने की कोशिश की गई है। और इससे पहले कि और बातें करूं, सबसे पहले आप दर्शन करें माँ अम्बे के। माँ अम्बे का दिव्य स्वरूप, और महाअष्टमी होने के कारण महिला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। आप देख सकते हैं लोग पुष्पांजलि के लिए आ रहे हैं। और मल्लिका मैं चाहूँगी इसको दिखाइएगा ज़रा। बेहद ही सुंदर छत सजाई गई है। पूरे पांडाल में काफ़ी अट्रैक्टिव है ये जगह जगह जो ये हैंगर्स की तरह लटके हुए झूमर, छोटे छोटे झूमर कह सकते हैं, जो आर्टिफिशियली तैयार किए गए हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और लगातार श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैं चाहूँगी मल्लिका एक बार आप इस तरह दिखा दीजिएगा। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं धनबाद के अलग अलग पूजा पांडाल, कहाँ आ सकते हैं आप दर्शन के लिए, और कौन से पांडाल में क्या है खास, क्योंकि हर पांडाल अपने आप में खास होता है। उसको बनाने के लिए पूजा कमेटियाँ महीनों की मेहनत करती हैं। और वैसे में अगर आप दर्शन के लिए पहुँचते हैं तो एक तो माँ अम्बे का आशीर्वाद आपको मिलता है, साथ ही साथ पूजा कमेटियों की मेहनत जो है वो सफल होती है। हालांकि हमने कोशिश की मंदिर जो यहाँ कमेटी है, पूजा कमेटी, उनके सदस्यों से बात करने की, लेकिन अभी कोई यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। बावजूद उसके हमें पता चला है कि महीनों से यहाँ पर पांडाल बन रहा था और बहुत ही कम कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। जो आपको यहाँ बाहर से जितना दिख रहा होगा, ब्राउनी रेड और ब्राउन का मिक्सचर जो कपड़ा आपको दिख रहा है, बस उतने ही कपड़े का इस्तेमाल किया गया है, बेहद कम कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। और कलकत्ता के कारीगरों ने इस पूरे पांडाल को बनाया है। लगातार महाअष्टमी के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ आ रही है और माँ अम्बे का दर्शन कर रही है, माँ अम्बे से आशीर्वाद ले रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पांडाल जो है उन्हें कैसा लगा। हालांकि वो लोग चले गए जैसा कि आपने देखा। बच्चों से बात करते हैं। बाबू बात करोगे? क्या नाम है? अच्छा, पांडाल देखने आए हो? देख लिए? चलिए, आजकल मुझे लगता है धनबाद में दिलेर जो है वो बच्चे ही हैं, बाकी सारे लोग तो रिएक्शंस नहीं देते हैं, परंतु
आप वैसे ये जो छोटा बच्चा है ये एक्चुअली इसे समझ नहीं है शायद कि इसे भागना है या रुकना है, इसीलिए यहाँ रुक गया है और आइसक्रीम के मज़े ले रहा है। हालांकि जगह जगह से रिएक्शंस आ रहे हैं बहुतों को, किसी को कोई पंडाल पसंद आ रहा है तो किसी को कोई दूसरा पंडाल पसंद आ रहा है। और हमारी भी कोशिश है कि आपको घर बैठे दर्शन कराएं माँ अम्बे के और लगातार दिखाएं कि धनबाद में किस किस तरीके के पंडाल बने हैं।